नमस्कार दोस्तों। आज है 24 फरवरी 2022 और आज 24 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। तो आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है संजीव सान्याल को किया गया। किन्हें किया गया? संजीव सान्याल को किया गया। इनके बारे में बात करेंगे तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सान्याल अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। इससे पहले वे ड्यूश बैंक, किस बैंक में? ड्यूश बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो सही जवाब है रूस। क्या है? रूस। अब इसके बारे में बात करेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 22 फरवरी 2022 को घोषणा की कि अमेरिका रूसी बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाफ कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने का आदेश दे रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का सरेआम उल्लंघन किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब रूस पश्चिमी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली वित्तीय सहायता भी अब नहीं रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मलयालम फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सही जवाब है KPSC ललिता। इनके बारे में बात करेंगे तो प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री KPSC ललिता का 22 फरवरी 2022 को देर रात केरल के त्रिपुनिथुरा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। वह 74 वर्ष की थी। KPSC ललिता का जन्म 25 फरवरी 1948 को कायमकुलम में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1948 को कायमकुलम में हुआ था। बचपन से उनका नाम माहेश्वरी अम्मा था। इसके अलावा उन्हें फिल्मी पर्दे पर लोग KPSC ललिता के नाम से जानते थे। KPSC ललिता ने दक्षिण सिनेमा, जिसे साउथ सिनेमा कहा जाता है, में लगभग 5 दशक तक काम किया था। उन्होंने 550 से ज़्यादा मलयालम एवं तमिल फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, जेट एयरवेज ने किस देश के एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला गुणातिलका को कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो सही जवाब है श्रीलंका। इसके बारे में बात करेंगे तो जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला गुणातिलका को कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CEO नियुक्त किया है। वह इस साल जनवरी तक श्रीलंकन एयरलाइंस के CEO थे। इसके अलावा वे श्रीलंकन एयरलाइंस से जुड़ने वाले एमिराट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत टैग एंगोला एयरलाइंस के CFO और बोर्ड मेंबर थे। विपुला नवंबर 2015 से जुलाई 2018 तक इस पद पर थे। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, IPL टीम दिल्ली कैपिटल ने निम्न में से किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो सही जवाब है अजीत आगरकर। इनके बारे में बात करेंगे तो भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर जल्द ही दिल्ली कैपिटल से जुड़ेंगे। वे इस टीम में सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होते ही अजीत आगरकर अपनी पुरानी IPL टीम में यह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा IPL में अजीत आगरकर दिल्ली फ्रेंचाइजी कोर से क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके अलावा आगरकर ने संन्यास से पहले वनडे में 288 और टेस्ट में 58 विकेट भी हासिल किए थे। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? तो सही जवाब है फ्रांस। इसके बारे में बात करेंगे तो भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है। दोनों देश वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान देने के उद्देश्य से रोड मैप पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा इस रोड मैप के दायरे में समुद्री व्यापार, समुद्री उद्योग, समुद्री प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण, पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग, एकीकृत तटीय प्रबंधन, नागरिक समुद्री मुद्दों पर सक्षम प्रशासन के भी सहयोग शामिल होगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को कितने महीने का विस्तार कर दिया गया है? तो सही जवाब है
2 महीने। कितने? 2 महीने। इसके बारे में बात करेंगे। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। आयोग का कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त हो रहा था। कानून मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार आयोग के कार्यकाल को 6 मई 2022 तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल भी आयोग को एक वर्ष का समय विस्तार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष है। कौन है अध्यक्ष? रंजना प्रकाश देसाई। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो सही जवाब है जापान। कौन? जापान। इनके बारे में बात करेंगे। तो जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। इस अनावरण को देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन का मार्च में परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे में हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, केंद्र ने 2025-26 तक नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसे NMMSS कहा जाता है, का विस्तार किया। इसके अलावा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किशन रेड्डी ने संयुक्त रूप से देश के वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही साथ न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को 2 महीने का विस्तार किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। तो कर्नाटक विधानसभा ने CM मंत्री और विधायकों के वेतन में वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया। साथ ही प्रतिवर्ष 92.4 यानी 92.4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। इसके साथ ही विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं की मानवीय सहायता की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। सरकार ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। तो ये सारे पॉइंट हैं कल के करंट अफेयर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, रूस ने डोनेट्स्क लुहांस्की के यूक्रेनी क्षेत्रों से अलग होने की स्वतंत्रता को मान्यता दी। इसके अलावा सऊदी अरब ने पहली बार 22 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाए। साथ अब बात करेंगे हम खेल कूद करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, भुवनेश्वर में 34वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप में सर्विसेज पुरुष केरल महिला ने खिताब जीता है। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है 22 फरवरी के महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1483 को भारत के पहले मुगल बादशाह बाबर, जिनका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जिनका पूरा नाम था, उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा 1747 में ईरान के नादिर शाह की हमलावर फौजों ने भारत के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की फौज को करनाल की लड़ाई में हराया था। 1942 को नाजी नेताओं के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने जर्मन में अपना पहला प्रसारण किया था। इसके साथ ही 1948 यानी 1948 में दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेत्री अन्ना द्रमुक की नेता और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का जन्म हुआ था। साथ ही साथ 1961 में मद्रास की सरकार ने राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का फैसला किया था। तो आप सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। हम बात करेंगे अगले पॉइंट को। 1981 यानी 1981 को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की शादी का बकिंगम पैलेस की ओर से औपचारिक ऐलान किया गया था। इसके अलावा 1983 में असम में 3 सप्ताह की जाति और राजनीतिक हिंसा में 1300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2002 में कनाडा ने पुरुषों की आइस हॉकी स्पर्धा में 50 वर्ष बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था। कनाडा को आइस हॉकी का जनक माना जाता है। इसके अलावा 2013 में राउल कास्त्रो को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा का राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये सारे इंसिडेंट कब हुआ था? आज के दिन यानी 24 फरवरी वाले दिन हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स काफ़ी है। हम मिलेंगे कल एक नई तरीके की स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।